अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम टू शोशा, वो शो जहां न्यूज़ सिर्फ हेडलाइंस ही नहीं होती, कभी एक टेक्नोलॉजी का सॉफ्टवेयर अपडेट भी बन जाती है, कभी कंज्यूमर राइट्स की वेकअप कॉल होती है और कभी फ्यूचर डॉक्टर्स और फ्यूचर क्रिकेटर्स की कहानी। आज की एपिसोड में बात होगी पाकिस्तान के पासपोर्ट सिस्टम के डिजिटलाइज मेकओवर की, जहां ट्रेडिशनल पासपोर्ट्स धीरे धीरे ई पासपोर्ट्स में कन्वर्ट हो रहा है, जिसपे हम पहले भी गुफ्तगू कर चुके हैं। नॉट ओनली दैट, यानी अब सिर्फ फोन ही स्मार्ट नहीं होंगे, पासपोर्ट भी स्मार्ट होंगे, बट उसके लिए आपको भी स्मार्ट होना पड़ेगा। नॉट टू फॉरगेट, फिर बात करेंगे हम ऐसे कंज्यूमर की जिसने शो में इंटरनेट की वजह से कोर्ट का रास्ता चूज किया है और इंटरनेट कंपनी को जुर्माना भी भरना पड़ा। यस, मतलब बफरिंग का जवाब इस दफा लीगल नोटिस से मिला। मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए भी एक इंपॉर्टेंट अपडेट है, क्योंकि एमडीकैट 2026 की डेट्स आ चुकी हैं। स्पोर्ट्स की दुनिया में वी विल डिस्कस पॉजिटिव स्टोरीज, अ लॉट ऑफ पॉजिटिव स्टोरीज। फीफा स्टिल इज अंडर वे, और इसके अलावा वी टॉक अबाउट साउथ अफ्रीकन वुमेन अंडर 19 की टीम पहली मरतबा पाकिस्तान आ रही है, विच इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर अस एंड आई थिंक इट वुड शोरली ब्रिंग इन मोर एंड मोर एवेन्यूज फॉर अस। साथ ही देखेंगे कि हम लोगों की QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग का स्कोर कार्ड, जहां सवाल सिर्फ रैंकिंग का नहीं है, रिसर्च, इनोवेशन और एजुकेशन के फ्यूचर का भी है। तो एनीवेज, आखिर में हम बात करेंगे हेल्थ केयर के हवाले से उसकी चैप्टर की, जहां फैमिली मेडिसिन को प्राइवेट और मेडिकल एजुकेशन का लाजिम हिस्सा बनाया जाएगा। एनीवेज लेट्स सी, क्योंकि एवरीबडी, हम सारे जो है ना बीमार होते हैं तो एकदम से गूगल पे सर्च कर लेते हैं। बट एनीवेज, आप चाय तैयार रखें, गर्मी ज़्यादा है, बेशक आप लस्सी पी लें। नॉनदलेस, हियर वी गो एंड लेट्स स्टार्ट द शो। वेल, पासपोर्ट अपग्रेड या आइडेंटिटी सॉफ्टवेयर अपडेट, यस, पाकिस्तान का ई पासपोर्ट एरा। दोस्तों, एक ज़माना था जब पासपोर्ट सिर्फ इमिग्रेशन ऑफिसर देखता था, अब पासपोर्ट भी स्मार्टफोन की तरह चिप के साथ एसोसिएटेड रहेगा। लगता है कि पासपोर्ट भी यही कह रहा है कि मैं भी ओल्ड वर्जन नहीं रहना चाहता, आई वांट टू बिकम न्यू एंड मोर टेक्नोलॉजिकल एडवांस। पाकिस्तान ने ग्रेजुअली मशीन रीडेबल पासपोर्ट्स को रिप्लेस करके ई पासपोर्ट्स मुतारिफ कराने का फैसला किया है। ई पासपोर्ट्स में इलेक्ट्रॉनिक चिप होगी जो डेटा को ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योर बनाएगी, फ्रॉड और फेक डॉक्यूमेंटेशन का रिस्क कम से कम हो जाएगा एंड द क्लेमेंट्स वुड डेफिनेटली वैनिश। इसीलिए डिजिटल मॉडर्नाइजेशन का हिस्सा समझते हुए लेट्स सी हाउ इट फोल्ड्स एंड अनफोल्ड्स। पहले लोग पासपोर्ट का कवर चेंज करते थे, अब पासपोर्ट्स का बेसिकली सॉफ्टवेयर अपडेट हो भी रहा है और करते भी रहेंगे। सो आजकल इंसान ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स को स्मार्ट बनाना चाहता है, बिकॉज आई थिंक इट्स एन ईजियर वे टू एक्सेस इट। बस अब पासपोर्ट के लिए सिर्फ आपको फेस आईडी की ज़रूरत होगी, अनलेस कि अगर आपने अपना फेस चेंज कर दिया, बट वो ना कीजिएगा, बिकॉज देन इट वुड बी अ टेक्निकल डिफिकल्टी फॉर यू, बिकॉज अगर आप फेस चेंज करेंगे और आपने कुछ एक्स्ट्रा बोटॉक्स करवा लिए तो मसला हो सकता है। बट एनीवेज, नॉनदलेस है, आप लोगों ने करना है कि बस लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड लेट्स सी हाउ दिस डिजिटल आइडेंटिटी सिक्योर करने का सिस्टम जो इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, इट गोज इनटू द राइट सिचुएशन एंड सिनेरियो। सवाल सिर्फ पासपोर्ट का नहीं, सवाल यह है कि डिजिटल पाकिस्तान में क्या वो स्पीड भी पासपोर्ट की तरह अपग्रेड होगी कि नहीं, बिकॉज दैट इज ऑल्सो समथिंग वी आर करंटली टॉकिंग अबाउट। यस, बफरिंग का बदला इंटरनेट कंपनी को कंज्यूमर ने कोर्ट में डिस्कनेक्ट कर दिया। यस, पाकिस्तान में अक्सर इंटरनेट से ज़्यादा पेशेंस स्लो होता है, लेकिन इस दफ़ा बफरिंग से तंग आकर एक कंज्यूमर सीधा कोर्ट पहुंच गए। ऑब्वियसली वो भी ही वाज रियली टायर्ड एंड कराची के कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ ने पुअर इंटरनेट सर्विस देने पर एक प्राइवेट कंपनी को फाइन और कंज्यूमर को कॉम्पनसेशन देने का हुक्म दे दिया है। वैसे देयर वाज अ टाइम जो कि ये टेक्निकल चीज़ें जो हैं आप सू जो करते थे, हम लोग नहीं करते थे, बट नाउ आई थिंक कंज्यूमर कोर्ट इज आउट देयर एंड जिस तरह डिजिटल हम लोगों की प्रोग्रेस चल रही है, आई थिंक दिस इज फैबुलस जॉब इन टर्म्स ऑफ दैट। फैसला कंज्यूमर राइट्स के हवाले से एक इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंट भी सेट कर रहा है कि हमारे यहाँ इंटरनेट कंपनीज का फेवरेट रिस्पॉन्स यही होता है कि सर एरिया का इशू है, एरिया में अभी कोई अपग्रेडेशन हो रही है और वाईफाई भी आ जाएगा थोड़ी देर में, और अक्सर यूजर कंप्लेन करते ही रहते हैं और उसकी वजह से उनको कितना सफ़र करना पड़ता है, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल आर नाउ वर्किंग ऑनलाइन, दे नीड दैट परफेक्ट इंटरनेट सिस्टम जो कि डिजिटली साउंड हो, सो दैट देयर वर्क कैन बी डन इन अ वेरी सॉलिड वे। कंपनीज को प्रॉमिस सर्विस और स्टैंडर्ड मेंटेन करने का हमेशा प्रेशर भी रहता है, और इस मरतबा कोर्ट की तरफ से डेफिनेटली इट वुड गो टू ऑन अनदर लेवल। इंटरनेट की स्पीड को टेस्ट करना कंपनी की जिम्मेदारी है, इट्स देयर राइट टू डू दैट, सो दैट कंज्यूमर आपका अफेक्ट ना हो। बट इस कंज्यूमर ने एक डिबेट की एंड लकीली ड्यूरिंग द कंज्यूमर कोर्ट ही वन, एंड लेट्स सी हाउ इट अनफोल्ड्स इन द फ्यूचर। well, बात करेंगे MDCAT 2026 फ्यूचर डॉक्टर्स और फ्यूचर स्ट्रेस। पाकिस्तान में डॉक्टर्स बनना सिर्फ प्रोफेशन ही नहीं, पूरा फैमिली प्रोजेक्ट होता है, ये बात तो आपको भी पता है, मुझको भी पता है। तो PMDC ने MDCAT 2026 की डेट्स भी अनाउंस कर दी हैं। रजिस्ट्रेशन 22 जून से शुरू होगी, एग्जाम 16 अगस्त को कंडक्ट किया जाएगा। थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेंगे और कम्पीट करेंगे।
स्टूडेंट्स ने ऑब्वियसली ज़्यादा से ज़्यादा टेंशन घर वालों की ली हुई होती है, बिकॉज उनको टेंशन तो इसकी भी होती है बट घर वालों की भी होती है। बट नॉनदलेस रिजल्ट से पहले ही रिलेटिव्स पूछना शुरू हो जाते हैं कि भाई बेटा कहाँ हुआ, डॉक्टर बने कि नहीं बने। सो एमडी कैट की प्रिपरेशन में बुक्स ज़्यादा मोटिवेशनल रील्स देखी जाएंगी, बिकॉज दैट्स द ओनली वे आउट। एंड कॉफ़ी और एंजाइटी दोनों को पैरेलल साथ साथ चलाएंगे। मेडिकल एजुकेशन पाकिस्तान की मोस्ट कंपेटिटिव फील्ड में डेफिनेटली शामिल है, और मेंटल हेल्थ और टाइम मैनेजमेंट भी एकेडमिक जितना ही इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर बनने का सफ़र मार्क्स से ही शुरू होता है, लेकिन असल इम्तिहान डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी का होता है। बट लेट्स होप एंड आई विश यू गाइज ऑल द बेस्ट, दोज हु आर रेडी टू बिकम द फ्यूचर डॉक्टर्स ऑफ पाकिस्तान। यस, साउथ अफ्रीका इज कमिंग। यस, साउथ अफ्रीका आ रहा है। वी आर टॉकिंग अबाउट वुमेन्स क्रिकेट का रोशन फ्यूचर। क्रिकेट पाकिस्तान में सिर्फ गेम ही नहीं है, एक नेशनल इमोशन है, और अब नेक्स्ट जनरेशन की प्लेयर्स भी स्पॉटलाइट में आ रही हैं। यस, साउथ अफ्रीकन वुमेन अंडर 19 टीम पहली दफा पाकिस्तान का टूर करेंगी। कराची में 5 मैच T20 सीरीज के खेले जाएंगे। सीरीज यंग प्लेयर्स की इंटरनेशनल एक्सपोजर डेफिनेटली उनको देगी। पाकिस्तान में बचपन से ही गली गली में बाबर आजम और मल्टीपल हमारे जितने भी सिलेक्टर्स होते हैं वो हम इंटरेक्ट करते रहते हैं, और शायद अब फ्यूचर की सना मीर और नेक्स्ट सुपरस्टार भी इसी एक्सपोजर से ही निकलेंगी। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। कराची एक्सपर्ट्स और द क्रिकेट एक्सपर्ट्स जो कि टीवी पे आकर व्हाट्सएप ग्रुप्स में अपने स्कोर्स को अनाउंस भी कर चुके हैं। Women's cricket rapidly is growing all across, and international tours definitely adds in more of the confidence and the importance. And cricket का future सिर्फ men की ही dream नहीं है, obviously it's not वो कहते हैं महदूद नहीं है वहाँ तक। I think अभी how we see this bigger influx of having somebody from abroad coming to Pakistan, वो भी under 19 team और वो भी women team, I think it's going to be a brilliant show। और स्टेडियम में देखते हैं कि नए नए stars हमें कैसे नजर आएंगे, and let's wish both Pakistan and South Africa the very best। रैंकिंग्स या वार्निंग बेल। पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज टॉप 350 से बाहर। पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन रैंकिंग्स का स्कोर कार्ड कुछ ऐसी कहानी ही सुना रहा है कि QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 के मुताबिक कोई पाकिस्तान यूनिवर्सिटी टॉप 350 में जगह नहीं बना पाई, विच इज़ अलार्मिंग डेफिनेटली फॉर अस। रिपोर्ट्स ने रिसर्च और हायर एजुकेशन स्टैंडर्ड्स पर सवाल उठाए हैं। यार हमारी बात हमेशा ये होती है कि हमारे स्टूडेंट्स आर ऑलवेज द वंस दैट आर गोइंग टू MIT, टू हार्वर्ड एंड सो मेनी अदर प्लेसेस, एंड नॉट ओनली दैट दे आर ऑल्सो सुपर टैलेंटेड। बट बात यह है कि आजकल जो हालात वाक़यात को देखकर हमारे लैब्स भी कभी कभी प्रोजेक्टर्स की तरह रिसर्च का सबसे एडवांस्ड इक्विपमेंट होती हैं। असाइनमेंट्स के लिए ChatGPT भी अवेलेबल होती है। बस फंडिंग और इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस का हमारा वाईफाई का वीक एक लिंक नज़र आता है। टैलेंट मौजूद है, लेकिन रिसर्च फंडिंग और इनोवेशन इकोसिस्टम की ज़रूरत हमें डेफिनेटली है। ग्लोबल कंपटीशन में सर्वाइव करने के लिए एजुकेशन को डेफिनेटली प्रायोरिटी बनाना होगा। सवाल ये है कि हमारे स्टूडेंट्स कितने टैलेंटेड, सवाल ये नहीं है कि हमारे स्टूडेंट्स कितने टैलेंटेड है, सवाल ये है कि आखिर हमारी यूनिवर्सिटीज़ उन टैलेंट्स को ग्लोबल लेवल तक ले जाने के लिए तैयार हैं या नहीं। आई विश एंड आई होप दैट हम लोग इन द फ्यूचर अपनी एजुकेशन परस्पेक्टिव को ज़्यादा फोकस कर सकेंगे, सो दैट आवर स्टूडेंट्स कैन मेक द बेस्ट ऑफ देयर फ्यूचर। फैमिली डॉक्टर वापस आ रहा है। यस, हेल्थ केयर का सॉफ्टवेयर अपडेट। पाकिस्तान में लोग गूगल से डायग्नोसिस और व्हाट्सएप से प्रिस्क्रिप्शन लेना एक रेगुलर वो समझते हैं, इट्स अ वेरी रेगुलर थिंग फॉर एवरीबडी आउट देयर। लेकिन डॉक्टर्स का सिलेबस में भी एक नया चैप्टर शामिल कर दिया गया है। PMDC ने फैमिली मेडिसिन डिपार्टमेंट्स को मेडिकल कॉलेजेस में मैंडेटरी बनाने का फैसला किया। मकसद प्राइमरी हेल्थ केयर और कम्युनिटी बेस्ड ट्रीटमेंट्स को स्ट्रेंथन करने का विजन, बेसिकली दैट्स हाउ दे सी इट। और हमारे यहाँ जहाँ घर घर पर अनऑफिशियल डॉक्टर्स पहले से ही मौजूद होते हैं, कोई कहता है कि अदरक वाली चाय पी लो, कोई कहता है कि कावा पी लें, कोई कहता है कि शहद खा लें, बट नॉनदलेस इट ऑल डिपेंड्स। और अब शायद यही प्रोफेशनल फैमिली डॉक्टर्स भी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे फॉर द फैक्ट दैट दिस इज गोइंग टू बी एडेड इन स्ट्रॉन्ग प्राइमरी हेल्थ केयर हॉस्पिटल्स का पर प्रेशर कम और सख्ती ज़्यादा कर दी गई है। कम्युनिटी लेवल पर ट्रीटमेंट हेल्थ केयर सिस्टम को एफिशिएंट बना सकती है, एंड दैट्स द होल प्लान। एंड हेल्थ केयर का फ्यूचर सिर्फ बड़े हॉस्पिटल्स में नहीं, बल्कि कभी कभी बेहतरीन इलाज घर के करीब से ही शुरू होता है। वी कैन स्टार्ट ऑन फ्रॉम अ वेरी स्मॉल प्रॉस्पेक्ट, बिकॉज शिफा तो समटाइम्स ऊपर वाले की ज़ात से वी गेट इट थ्रू समबडीज हैंड, बट शायद मेडिसिन का भी पढ़ाना आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि हमारी पूरी फैमिली भी सेफ रहे, रादर देन अस standardly looking into Google all the time. But anyways guys, this was today's episode. I hope you all enjoyed the episode. I think it was a pretty learning phase for all of us. काफ़ी मज़ा आया आप लोगों के साथ शेयर करके, सारा wisdom, सारा knowledge. Please do share your comments, feedback. We would love to hear from you, and let's see and wish you guys all the very best for the time to come. All the best. Take care. Allah Hafiz.